चलिए दोस्तों, 6 महाद्वीप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम बात करेंगे 7वें और अंतिम महाद्वीप अंटार्कटिका के बारे में। पिछले कुछ वर्षों से देखा गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अंटार्कटिका महाद्वीप से संबंधित काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। विशेषकर देखिए कि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग, साथ ही यहाँ पर जो भारत की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है उनको लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आज अंटार्कटिका के सभी भौगोलिक तथ्यों की बात करेंगे। चलिए अंटार्कटिका शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिण तप महाद्वीप है जिसमें दक्षिण ध्रुव निहित है। यह एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और अंटार्कटिका का 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा मोटी बर्फ़ की परत से ढका हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉलमर प्रायद्वीप। अंटार्कटिका का यह प्रायद्वीप गर्मियों में कुछ हद तक बर्फ़ से मुक्त हो जाता है। यह प्रायद्वीप दक्षिण अमेरिका के हॉर्न अंतरीप, जिसे कैप हॉर्न भी कहते हैं, उसकी ओर बढ़ा हुआ है। खोज की बात करते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज का प्रथम प्रयास जेम्स कुक ने किया था। अधिकतर विद्वान उन्हें ही अंटार्कटिका की खोज का श्रेय देते हैं, परंतु अंटार्कटिका वृत्त पार करने के बावजूद वे मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति वेलिंगशॉसेन, जो एक रूसी शाही नौसेना का कप्तान था, उन्होंने की, जो 1820 में वोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर के यहाँ पहुँचे थे। क्षेत्रफल की देखिए बात करते हैं तो 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर अंटार्कटिका का क्षेत्रफल है। जनसंख्या यहाँ की 5,000 है और यहाँ पर देखिए स्थायी लोग नहीं रहते। यहाँ पर केवल शोधकर्ता रहते हैं जो कि अस्थायी रूप से वहाँ पर प्रयोगशालाओं में कार्य कर रहे हैं। वातावरण या जलवायु की बात करें तो तापमान देखिए 4 डिग्री से कम रहता है। अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क व तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान माना जाता है। यहाँ कोई स्थायी निवासी नहीं है, परंतु वर्ष भर 1 से 5,000 शोधकर्ता लगभग यहाँ पर हमेशा रहते हैं। आगे बात करते हैं। एमंडसन कैरोलिन मिकेल्सन, अंटार्कटिका पहुँचने वाले प्रथम पुरुष और महिला। ठीक है, अंटार्कटिका पहुंचने वाले प्रथम पुरुष एमंडसन थे और महिला जो थी वो थी कैरोलिन मिकेल्सन। इसके अलावा और देखिए, रामचरण जी अंटार्कटिका पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जो 1960 में अंटार्कटिका पहुंचे। कर्नल जतेंद्र कुमार बजाज दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाले प्रथम भारतीय। ये अंटार्कटिका ही नहीं दोस्तों, दक्षिण ध्रुव पर भी पहुंचने वाले प्रथम भारतीय हैं। देखिए, डॉक्टर गिरिराज सिरोही का नाम भी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय के रूप में लिया जाता है। अंटार्कटिका पर भारतीय अनुसंधान केंद्र और प्रयोगशालाएं। देखिए, यहाँ से हमारे सवाल बनते हैं कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो सबसे पहले देखिए, दक्षिण गंगोत्री 1983 से 84 में स्थापित की गई। यह एक भारतीय प्रयोगशाला है जो अंटार्कटिका में स्थापित की गई। इसके अलावा दूसरी देखिए, मैत्री 1987 से 89 में स्थापित की गई और ये 8वें दल द्वारा स्थापित की गई। तीसरी भारती 2006 में प्रिट्सबे के निकट लार्समन हिल्स में बनाया गया। यहाँ 2012 से परीक्षण प्रारंभ हुए। इसके अलावा देखिए और कुछ तथ्य ले लेते हैं। गोवा के वास्को डिगामा में केंद्रीय अंटार्कटिका और समुद्र अनुसंधान संस्थान NCAOR संस्थान ने आइसोट्रेस लेबोरेटरी स्थापित की गई। इसके अलावा और देखिए, शीत व ग्रीष्म काल में इस महाद्वीप का आकार लगभग अलग होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि शीतकाल में देखिए बर्फ़ जो है वो बढ़ जाती है तो इसका आकार बड़ा हो जाता है। ग्रीष्म काल में कुछ बर्फ़ पिघलने से इसका आकार वापस छोटा हो जाता है। इसी कारण इसे गतिशील महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा और देखिए, अंटार्कटिका में बर्फ़ की 19 मीटर मोटी परत के नीचे विदा
नामक अत्यधिक खारे पानी की झील मिली है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी, यह पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी। और देखिए विंसन मैसिफ अंटार्कटिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। माउंट एरबुस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है दोस्तों, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। इन महासागरों के दक्षिण छोर को दक्षिण महासागर या अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। इसके अलावा और देखिए वेडेल सागर व रॉस सागर अंटार्कटिक महासागर के ही भाग है। और देखिए यहाँ 6 महीने दिन व 6 महीने रात होती है। दिन के समय भी सूर्य किरणें इतनी तिरछी होती है कि वायु गर्म नहीं हो पाती। नवंबर से फरवरी यहाँ पर ग्रीष्मकाल रहता है। जब हमारे यहाँ पर सर्दी की ऋतु होती है उस समय नवंबर से फरवरी तक वहाँ अंटार्कटिका में गर्मी की ऋतु रहती है। इसके अलावा और देखिए दोस्तों ओजोन छिद्र की प्रक्रिया की खोज सबसे पहले इसी महाद्वीप में 1985 में हुई। लाइकेन और मॉस यहाँ की मुख्य वनस्पति है। अल्बाट्रोस व पेट्रल नामक उड़ने वाली समुद्री पक्षी यहाँ तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्बाट्रोस और पेट्रल। इसके अलावा देखिए पेंगुइन, बिना उड़ने वाली चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध पेंगुइन भी यहीं पर पाई जाती है। और यह महाद्वीप वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में खोज के अवसर देता है, अतः इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है।